नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है पीएमसी कतार बुक क्लब में। हम माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वी रमना जी इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हम इसके आखिरी भाग में हैं। बहुआयामी आत्मा। आत्मा अलग अलग दुनिया में अलग अलग आयामों में पैदा होती है, जैसे कि पोटेंशियल सेल्फ, पैरेलल सेल्फ, अल्टरनेट सेल्फ। जैसे संभावित यानी पोटेंशियल आत्मा है, वैसे ही संभावित संसार है। और वैकल्पिक यानी अल्टरनेट आत्माएं है। वैकल्पिक दुनिया अल्टरनेट वर्ल्ड के साथ साथ समानांतर दुनिया यानी पैरेलल वर्ल्ड भी है। पृथ्वी पर भी संभावित दुनिया, समानांतर दुनिया और वैकल्पिक दुनिया है। जैसे आप कला या विज्ञान में पृथ्वी पर उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, वैसे ही अन्य कलाओं और विज्ञानों में भी उत्कृष्टता की गहरी इच्छा होती है। अगर आपको लगता है कि अभी एक कला या विज्ञान आपका पेशा होना चाहिए, तो आपकी गहरी इच्छाओं के कारण दूसरी दुनिया में आपकी संभावित आत्माएं उस कला या विज्ञान का अभ्यास कर सकती हैं। आपकी चेतना में सभी कलाओं और विज्ञानों का ज्ञान इंटरनेट, टेलीपैथी के माध्यम से साझा किया जाता है। इस ब्रह्मांड में त्रिविमीय सांसारिक कलाओं और विज्ञानों के अलावा कई कलाएं और विज्ञान है। चेतना पृथ्वी पर पदार्थ में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा प्रत्येक विश्व के आवृत्ति स्तर के अनुसार अपना रूप बदल सकती है। एक दुनिया में एक दुनिया में रहने वाले जीवों की कला, विज्ञान और शरीर दूसरी दुनिया के जीवों से अलग है। आपकी आत्मा असंख्य कलाओं को वैकल्पिक आत्माओं के रूप में, समानांतर आत्माओं के रूप में, विभिन्न दुनिया में संभावित आत्माओं के रूप में अभ्यास कर रही है। कई शरीरों में पनप रही आत्मा के टुकड़े आंतरिक दुनिया के माध्यम से संचार का जश्न मना रहे हैं। आपके मन से निकलने वाली मजबूत विचार तरंगों की ऊर्जा वास्तव में यहाँ एक भौतिक घटना के रूप में प्राप्त होती है। जब त्रिआयामी पृथ्वी का ऊर्जा स्तर ट्यून किया जाता है, तो शेष विचार संभावित दुनिया में यात्रा करते हैं, जो उनके ऊर्जा स्तरों के अनुरूप होते हैं और वहां वास्तविकता पाते हैं। पृथ्वी पर वास्तविकता का कौन सा विचार अन्य संभावित दुनिया में वास्तविकता के विचार जितना महत्वपूर्ण है? आपको शक होगा। वास्तव में सब कुछ सर्वोपरि है। जैसे एक पेड़ की जड़, तना, शाखाएं, पत्ते और फूल सभी एक पेड़ के अंग होते हैं, वैसे ही आपके मानस से निकलने वाले सभी विचार आपके बारे में है। पृथ्वी और अन्य आयामों पर वास्तव में आपके साथ सब होता है। विचार आपके दिमाग से हर पल निकलते हैं और पृथ्वी और अन्य संभावित दुनिया में वास्तविकता बनते रहते हैं। यह चलने वाली प्रक्रिया है। आपके सभी विचार कर्म रूप में वास्तविकता प्राप्त करते हैं रहते हैं। जब तक यह शरीर मौजूद है, वह शरीर छोड़ने के बाद भी मौजूद है। आपको अपने सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब है कि आपको अपने सभी विचारों की जिम्मेदारी लेनी होगी। संभावित दुनिया में सभी वास्तविकताएं लगातार विकसित हो रही है। सभी विचार जो भूभौतिकीय दुनिया में वास्तविक नहीं है, वास्तव में किसी न किसी संभावित दुनिया में वास्तविकता पाते हैं। अब अन्य संभावित वास्तविकताओं के अनुभवों से ज्ञान और शक्ति युद्धाभ्यास भी प्राप्त कर सकते हैं। वह आपके अनुभवों से ज्ञान और शक्ति युद्धाभ्यास भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अन्य आत्मा के टुकड़ों के लिए एक संभावित आत्मा के रूप में चुना जाएगा और अन्य आत्माओं के टुकड़ों को आपके लिए संभावित आत्माओं के रूप में चुना जाएगा। आपके विचारों और आकांक्षाओं के अनुसार संभावित देवता भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसमें श्रेष्ठ गुण है। आपके मन से विचार उठते हैं और उसी के अनुसार एक संभव ईश्वर का निर्माण होता है। आपके विचारों द्वारा निर्मित संभावित ईश्वर एक संभावित दुनिया में प्रवेश करता है और वही विकसित होता है।
यदि आप भूत और पिशाच में विश्वास करते हैं तो आपके विचार संभावित भूत और पिशाच पैदा करेंगे। दोनों विनाशकारी रचनात्मक शक्तियां आपके विचारों से निर्मित है। आपके सभी विचार एक संभावित दुनिया में जीवन में आते हैं, शरीर धारण करते हैं और जीवित प्राणी बन जाते हैं। यानी आप अपने विचारों, आकांक्षाओं और इरादों के माध्यम से पृथ्वी और अन्य संभावित विमानों पर निर्माण कर रहे हैं। आप निर्माता है। आप जो सृष्टि बनाई है वह बिल्कुल आपके जैसी है। टेलीपैथी के माध्यम से आपकी रचनाओं के बीच आपका निरंतर संचार होता है। आपने जो सृष्टि बनाई है वह एक बहुत ही स्वतंत्र गतिशील विकास है जो आप पर निर्भर नहीं है। आप भी एक उच्च आत्मा विचार से बने हैं। आप संपूर्ण आत्मा के सार है। अगर पूरी आत्मा आपको बनाती है तो आप अपने विचारों से अन्य तत्वों का निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी और अन्य संसार के सभी प्राणी सृष्टि करता है। आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। इस तथ्य का पूरा सार आपकी बाहरी इंद्रियों द्वारा निर्धारित नहीं है। केवल अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। चेतना सब जो है के भीतर निहित लाखों लोगों की सभी संभावित आत्माओं में चेतन ऊर्जा इंटरनेट, चेतना का इंटरनेट के माध्यम से संचारित होती है। आप संभावित कार्यों और संभावित आत्माओं के बीच एक केंद्र बिंदु के रूप में विकसित हो रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप समुद्र के बीच में हो। यदि आप समुद्र के बीच में चलते हैं तो इसका प्रभाव चारों ओर फैल जाएगा और पूरे महासागर को हिला देगा। आध्यात्मिक विकास में आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी प्रगति का प्रभाव सभी लोगों में फैल जाता है। आपको मिलने वाले इस छोटे से गतिशील विकास का विस्तार पूरे ब्रह्मांड को गति और विस्तार देगा। त्रिआयामी गुणन की गणना करें तो यह ब्रह्मांड में सभी जीवित चीजों के बहुआयामी रूप में अपना प्रभाव डालता है। यह कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कभी रुकेगी, यह लगातार बढ़ रही है। आप जो छोटा सा झटका देते हैं वह भव्य मूल चेतना में निहित सभी संसारों को हिला देता है। आप वृत्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष और सहज दोनों तरह से संभावित दुनिया से तात्कालिक जानकारी और ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपके मन की शक्ति का आंतरिक वातावरण किसी एक इच्छा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सभी संभव आत्माओं के साथ संचार करता है। ऐसा लगता है कि आपका मानस आपके अहंकार तक ही सीमित है। टेलीपैथी नेटवर्क आपके और सार्वभौमिक संभावित आत्माओं टेलीपैथिक नेटवर्क के बीच संसार है। हो सकता है कि जागते समय इनमें से कुछ भी आपकी चेतना में न हो। इस पुस्तक को पढ़कर जो आध्यात्मिक ज्ञान आप प्राप्त करते हैं वह मानसिक प्रतिक्रियाओं और भावनाओं का कारण बनेगा। यह ब्रह्मांड की सभी आत्माओं यानी पूरी सृष्टि को वितरित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपने जो मनोविश्लेषण और गतिशील विकास हासिल किया है वह आपके विचारों और भावनाओं के माध्यम से आपकी संज्ञानात्मक सीमा बढ़ने पर अन्य सृजन के साथ साझा किया जाएगा। आपके विचारों और भावनाओं से उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे भौतिक दुनिया के सभी कोनों से सभी दिशाओं में यात्रा करती है और आपकी आंखों के लिए अदृश्य है। वह केवल उन संभावित आत्माओं को दिखाई देती है जो अपने ऊर्जा स्तर तक पहुंचती है। साथ ही अन्य संभावित आत्माओं से उनके विचार और भावनाएं आपको वहां मिलेगी। यदि आप इस यदि आप इस भूभौतिकीय दुनिया में किसी भी भौतिक घटना को वास्तविकता बनाने की गहरी इच्छा रखते हैं तो आप अन्य संभावित दुनिया से आने वाले सभी विचारों में से केवल उससे संबंधित विचारों को चुनते हैं और कैप्चर करते हैं। उदाहरण के लिए आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं। आप चित्रलेखन की कला में महारत हासिल करने के लिए संभावित दुनिया में
यात्रा करने वाले सभी विचारों को पकड़ लेंगे। आप उन सभी विचारों को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं जो संभावित दुनिया के माध्यम से यात्रा करते हैं। आप केवल वही पकड़ते हैं जो आपके इरादों के अनुकूल हो। सब कुछ आप तक नहीं पहुंचता। आपको अपनी आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए लक्ष्य और इरादे निर्धारित करने होंगे। यहाँ मैं यह सीखने के लिए एक अभ्यास दे रहा हूँ कि इंद्रियों के माध्यम से अन्य आयामी दुनिया के साथ कैसे संवाद किया जाए और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, इसका अभ्यास करें। व्यायाम। कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और आंखें बंद कर ले। कुछ देर सांस पर ध्यान दे। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में चारों ओर अंधेरा है। कल्पना कीजिए कि आप अकेले हैं। अपने सभी विचारों, कठिनाइयों को एक तरफ रख दें। आपका खुला दिमाग आपकी आंतरिक दुनिया से किसी भी संदेश, ध्वनि या रूप को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। कोशिश करें कि बाहर की आवाजें न सुने। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक आंतरिक दुनिया है। बाहरी दुनिया, बाहरी भौतिक जीवन को पूरी तरह से भूल जाए और अपना ध्यान आंतरिक दुनिया पर केंद्रित करें। संदेशों, अंतरालों और प्रपत्रों के लिए बने रहे। अपने तर्क मन से आंतरिक दुनिया से आने वाले संदेशों, रूपों और ध्वनियों का विश्लेषण करने के लिए बहुत उत्सुक न हो। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी इंद्रियां पूरी तरह से ऐसा न कर पाए। कुछ दिनों के बाद आप अपनी आंतरिक दुनिया से आने वाली जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं और इसे अपने सांसारिक जीवन में लागू कर सकते हैं। इस व्यायाम को हर रात सोने से पहले या जब आप आराम कर रहे हो, अपने दैनिक जीवन में 10 मिनट के लिए करें। उन 10 मिनट के दौरान किसी भी परिस्थिति में अपनी आंखें न खोलें। इस अभ्यास के माध्यम से आपकी आंतरिक दुनिया विभिन्न गतिशील दुनिया के ऊर्जा स्तरों से जुड़ी होती है। आपके सांसारिक जीवन के लक्ष्यों का ज्ञान आपको रूपों या पारस्परिक ध्वनियों या अन्य आयामों के संदेश के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से आने वाली हर चीज पर नजर रखें। उत्साह के साथ तुरंत निर्णय या विश्लेषण न करें। वर्षों से अभ्यास करके इंटरकॉम से संदेश निष्कर्षण आपको इसकी आदत डाल देगा। आपको ज्ञान से अवगत कराया जाएगा जो अन्य दुनिया, अन्य आयामों, अन्य संभावित दुनिया से आपके लक्ष्यों और इरादों के अनुरूप है। अन्य सूचनात्मक संदेश भी आप तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप अपना ध्यान उन पर केंद्रित नहीं करेंगे तो आप उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाएंगे।
इसी तरह के अभ्यास के माध्यम से जैन रॉबर्ट्स ने अपनी आंतरिक दुनिया का दौरा किया। मेरे द्वारा संदेश मैं सेतु प्राप्त किया। आंतरिक दुनिया से जब बाहरी भौतिक वातावरण पूरी तरह से भुला दिया जाता है तो एक ट्रांस अवस्था में चले जाते हैं। ज्ञान पकड़ा जाता है। इस ब्रह्मांड में विभिन्न आयामों से ज्ञान निकालने के लिए आपकी वृत्ति चैनल के रूप में कार्य करती है। आप पृथ्वी पर अपने जन्म के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया से ज्ञान निकाल सकते हैं। आपको अपने जीवन और आपके अपने आसपास की भौतिक स्थितियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका अभ्यास करने से आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं और चुनौतियों का उत्तर मिल जाएगा। आपके द्वारा चुने गए लक्ष्यों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दूसरी दुनिया से, दूसरी प्रणालियों से आपके पास बहुत सारा ज्ञान आ सकता है। आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से की जा सकती है। मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की सीमा को व्यापक बनाया जा सकता है। जितना अधिक आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही आप इसे बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मांड में आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने की शक्ति कहाँ है? एक दिशा में यात्रा करने के लिए जीवन और जन्म श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि कर्म का एक नियम है। समय आपकी त्रिआयामी बुद्धि के अनुरूप नहीं है। आप समय को केवल एक महान भ्रम के रूप में ही समझ सकते हैं। आत्मा का जन्म भूत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ होता है। अवधि एक बहुआयामी इकाई है। आत्मा भी एक बहुआयामी ऊर्जा का रूप है। बहुआयामी युग में कर्म सिद्धांत अस्तित्व में नहीं है। यह मानते हुए कि जन्म क्रम उसी दिशा में चल रहा है, आपने पिछले जन्म में 8वीं कक्षा का ज्ञान सीखा होगा। इस जन्म में 9वीं कक्षा का ज्ञान सीखना। पिछले जन्म में 7वीं कक्षा के संबंध में सीखा। बुद्धि और अध्यात्म प्रत्येक जन्म में एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, लेकिन बहुआयामी रूप में सभी जन्म एक साथ होते हैं। अनेक शरीर को धारण करने के साथ साथ आत्मा चेतना में विकसित होती है। आप अपने शरीरों में से एक में हैं। शरीर के भीतर आत्मा के सभी टुकड़ों से आपके आंतरिक दुनिया के माध्यम से वर्तमान में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कर्म सिद्धांत में विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। जब आपके भीतर की दुनिया को आत्मा के टुकड़ों से एक पल में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कई रूप में शरीर धारण करते हुए आत्मा कई पहलुओं में आध्यात्मिक विस्तार से गुजरती है। इस जन्म में पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की कोई सजा नहीं होती। आपकी आत्मा एक शरीर तक सीमित नहीं है, एक साथ कई शरीरों के साथ है। एक बार जब आप यह जान जाते हैं कि आप एक बहुआयामी आत्मा है, तो कर्म सिद्धांत आप पर लागू नहीं होता है। यदि आपने पिछले जन्मों में 8वीं कक्षा का ज्ञान सीखा है, तो इस जन्म में पीएचडी भी कर सकते हैं। बहुआयामी आत्मा के अनेक शरीरों में तत्वों द्वारा अर्जित ज्ञान को वर्तमान में प्राप्त किया जा सकता है। आप आत्मा के उन सभी अंशों के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो मूल चेतना, संपूर्ण आत्माओं और अनेक दुनिया में व्याप्त है। एक जन्म घृणा की गतिशीलता को जानने के लिए, एक जन्म नारी जाति की मानसिक शक्ति को, एक जन्म घृणा के कारणों का पता लगाने के लिए, एक जन्म लेने के लिए भावनात्मक मनोविश्लेषण के लिए। इस प्रकार जन्म श्रृंखला जारी रहती है और धीरे धीरे एक दिशा में विकसित होती है। मैं एक बहुआयामी आत्मा हूँ। मैं इस एक शरीर तक सीमित नहीं हूँ। आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको लाखों दुनिया में फैली अरबों आत्माओं से बहुआयामी दुनिया में अवसर उपलब्ध होते हैं। सभी कलाएं, सभी विज्ञान, अनंत ज्ञान एक सतत धारा की तरह आपके भीतर की दुनिया में पहुंचते हैं। अपने अंतर ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करके इस ब्रह्मांड में सभी दिशाओं से आत्मा के सभी टुकड़ों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो मनोविश्लेषण आपने अपने पिछले जन्मों में प्राप्त किया है,
इस जीवन में आपकी आध्यात्मिक प्रगति भावनाओं पर निर्भर नहीं है। आप अपने आत्मनिरीक्षण के द्वारा एक साथ सभी दिशाओं में, एक साथ कई आयामों में पूर्णात्मा से सीधे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। पिछले जन्मों से प्राप्त ज्ञान की तुलना में आप इस जीवन में लाखों करोड़ों गुना अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप यह जान लेते हैं तो कोई कर्म सिद्धांत नहीं रहेगा। यह बहुआयामी आत्मा पर लागू नहीं होता है। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आत्मा की कोई सीमा नहीं है। बहुआयामी आत्मा त्रिआयामी दुनिया तक सीमित नहीं है। आपके शरीर में निहित कर्म आपके शरीर तक ही सीमित नहीं है। इसकी शाखाएं अन्य लोकों में भी फैली हुई है। सारे लोकों में व्याप्त बहुआयामी आत्मा एक भौतिक कर्म या ज्ञान तक ही सीमित क्यों रहेगी? पृथ्वी प्लस इसके समानांतर दुनिया का एक हिस्सा मनोविश्लेषण प्लस अवधारणा प्लस ज्ञान प्राप्त कर चुका है। पिछले जन्मों में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है प्लस वर्तमान शरीर में आध्यात्मिक प्रगति के अलावा चेतना का विकास जो आप वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं, बहुआयामी अस्तित्व के अन्य पहलुओं से आपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से अपार ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान युद्धाभ्यास है। बहुआयामी आत्मा अपनी चेतना को पूरी तरह से एकाग्र करने और शरीर को धरती पर लाने की स्थिति में नहीं है। एक बहुआयामी आत्मा के लिए तीन आयामी स्तर पर अपनी सारी शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतरना असंभव है। समुद्र को मिट्टी के छोटे से घड़े में रखना कठिन है। आप अनिवार्य रूप से बहुआयामी आत्मा के आत्मा भागों में से एक है जो पृथ्वी पर पैदा हुई थी। एक बहुआयामी आत्मा में विकसित होने पर सभी जन्म उसी समय होते हैं जैसे आप बहुआयामी राशि चक्र में होते हैं। वास्तव में भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जन्म एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए एक पहिया ले। कल्पना कीजिए कि आप अर्थात आप जो आत्मा है उसका केंद्र के पास है। स्पोक्स को एक्सेल से पहले पहिए की वृत्ताकार सतह पर लगाया जाता है। कल्पना कीजिए कि सतह को छूने वाली स्पोक एक अवधि से पैदा हुई है। यदि चक्र में 12 तीलियां थी, मान लीजिए कि आपने उन चिड़ियों पर जो जन्म लिया है वह 20 BC, SBC, 10 AD, 100 AD, 500 AD, 1900 AD, 2007 AD, 2100 AD, 5000 AD, 6000 AD, 6500 AD, 10,000 में है। आपने उन वर्षों में जो जन्म लिया है वह माचिस की तीली से जुड़े हुए हैं। आप जो काल चक्र में अक्ष के निकट है, आपको एक ही बार में सभी जन्मों का ज्ञान हो जाएगा। एक अनंत संख्या में माचिस की तीलियों की कल्पना करें। सभी जन्मों से अनंत ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं जब वह अनंत भूत, वर्तमान और भविष्य तक फैले हुए हैं। यहाँ पहिया को केवल एक विमान में एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। अब एक उदाहरण के रूप में एक गोले को ले। कल्पना कीजिए कि एक गोला अपने केंद्र बिंदु से अपनी सतह तक कितनी सीधाएं रेखाएं खींच सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी का एक गोला अपने केंद्र बिंदु से कितनी सीधी रेखाएं खींच सकता है? अनंत सीधी रेखाएं खींची जा सकती है। त्रिआयामी बुद्धि यह समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। साइकिल का एक पहिया या वाहन का पहिया केवल एक ही दिशा में आगे पीछे चलता है, लेकिन गोला किसी भी दिशा में लुढ़क सकता है। इसकी गति कई दिशाओं में हो सकती है। समय कई दिशाओं में आगे पीछे चलता है। समय का बीतना किसी विशेष दिशा तक सीमित नहीं है। समय को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं आपको
इसे इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ सके। अकेले ऐसे उदाहरण आपको पूरी जानकारी नहीं देंगे, सिवाय इसके कि यदि आप एक उदाहरण के रूप में एक वृत्त या गोले को लेते हैं और इसे इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। गोले की कल्पना करते समय उसके केंद्र से कितने मैच सेट किए जा सकते हैं? यदि यह आकाशगंगा के आकार का है तो कितनी माचिस की तीलियां रखी जा सकती है? मानव बुद्धि इसको समझने की स्थिति में नहीं है। उस दिशा की कल्पना करें जिसमें प्रवक्ता आकाशगंगा के आकार के गोले में फैलते हैं। समझ जाओगे कि लाखों दिशाएं हैं। जब सीधी रेखाएं केंद्र से गोले की सतह तक ऊपर की ओर खींची जाती है तो वह रेखाएं असंख्य कोनों में फैलती है। एकाधिक आयामों को अनंत कोणों में विस्तारित शिखर के रूप में समझा जाना चाहिए। अगर आकाशगंगा में ऐसा है तो अरबों आकाशगंगाओं के ब्रह्मांड के बारे में क्या? महान आत्मा द्वारा पहने जाने वाले शरीर अनंत है। वह महान आत्मा या तो मूल चेतना है या ईश्वर। इन सभी सर्वव्यापी लोकों में अनंत रूपों में फलने फूलने वाले महान आत्मा अपने तत्वों को समान पूर्णता के साथ प्यार करते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक सेकंड को लाखों भागों में बांटकर उस एक भाग के दौरान ब्रह्मांड की मूल चेतना को कुछ अरब गुना विस्तार हो जाता है। इस काल में लाखों संसारों का निर्माण हुआ है। उस सृष्टि के दौरान अनंत आयाम विकसित होते हैं। वर्तमान, भविष्य और अतीत बहुआयामी रूप से एक साथ घटित हो रहे हैं। ऐसी शानदार रचना में हमेशा के लिए अपना अस्तित्व, अपनी स्वतंत्रता, व्यक्तित्व, विशिष्टता खोना संभव नहीं है। बहुआयामी भावना को बाद की पुस्तकों में समझा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने माइंड पावर अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय श्री वी रमना जी, इस बुक का पूरा अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद आप सभी को मुझसे जुड़े रहने के लिए। और सेठ मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का धन्यवाद करते हैं हमें इस ज्ञान से जुड़ने के लिए। जैन रॉबर्ट जी और उनके पति रॉबर्ट्स एफ बट्स, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनके माध्यम से ये ज्ञान धरती पे अवतरित हुआ है। तो नमस्ते दोस्तों। आगे हम फिर मिलेंगे इस नई किताब के दौरान। तब तक के लिए धन्यवाद।